ओवरी होती क्या है, तो ओवरी का रोल क्या है प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में, ये मैं आपको आज बताऊंगा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF से बोल रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे, जो मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि ये बच्चेदानी है, ये ट्यूब्स हैं, ये दोनों साइड एक एक ओवरी होती है। तो ये ओवरी में अंडा का जो मात्रा रहता है ना, वो फिक्स रहता है। जब एक लड़की का जन्म होता है और उसकी माँ के से जो कनेक्शन हम काटते हैं उस नाली को काट के, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसको जैसे ही कट करते हैं सेट हो जाता है इस पे बॉडी कि इतना ही अंडा बनेगा इसके लाइफ में। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया और वो जेनेटिकली भी सेट हो गया कि इतना ही अंडा बनेगा। अभी तक कोई भी श्योर शॉट थेरेपी या कोई मेडिसिन या कोई प्रोसीजर नहीं है जो इस चीज़ को बढ़ा सके। आगे चल के लाइफ में जब अंडा कम होने लग जाता है और प्रेगनेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तब ऐसा कोई आज के दिन श्योर शॉट थेरेपी नहीं है जो इसको बढ़ा सके। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक पीरियड शुरू होती है, सेकेंड डे से दोनों तरफ में 3 या 4 या 5 अंडे बनने शुरू होते हैं। वो जब बॉडी इसको शुरू करती है बनाना, तो उसमें जब 6वां या 7वां दिन आते आते ये बॉडी सेलेक्ट कर लेती कि अब ये अंडा ही आगे बढ़ेगा, बाकी सब नहीं जाएंगे। तो वो बाकी वाले सब सूख जाते हैं धीरे धीरे, और एक अंडा धीरे धीरे बढ़ते हुए नॉर्मली 13वें या 14वें दिन तक जाता है। जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो फिर उसका साइज़ जब 18 मिलीमीटर से ऊपर हो जाता है, तब वो फटता है। बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो फटता है। जब वो फटता है तो अगर सपोज़ यहाँ फटा और वो ट्यूब के पास है तो वो आ जाएगा, और उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है, स्पर्म्स आएगी ट्यूब में और वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ यहाँ बना हुआ अंडा, जो कि कोई अल्ट्रासाउंड आपको नहीं बता पाएगा कि यहाँ बना है तो ट्यूब के पास है या यहाँ है, तो अगर सपोज़ यहाँ बना है, कहीं भी बन सकता है वो, तो यहाँ बना हुआ है और वो बन के अगर फट गया तो ट्यूब से काफ़ी दूर है। अगर आप देखेंगे तो दूर है तो क्या होगा, यहाँ से फटेगा और ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा पीछे, बच्चेदानी के पीछे, और फिर वो वेस्ट है। तो इसलिए सब कुछ ठीक होते हुए भी उस साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। फिर वो नीचे जाके धीरे धीरे डिजनरेट करेगा, तो अगले 13वां से 14वां दिन तक वो ख़त्म हो जाता है। जब वो डिजनरेट पूरा कर जाता है तब फिर से पीरियड आ जाता है। तो ये जो ओवरी का रोल है, ये प्रेगनेंसी में अंडा बनाने का रोल है, प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर अंडा नहीं बनेगा तो सवाल ही नहीं प्रेगनेंसी का। तो अंडा किस किस सिचुएशन में नहीं बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि ट्राई टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज। अर्ली एज मतलब 20 नहीं, ठीक है, बट लेट नहीं, 30 से ऊपर नहीं, 30 के अंदर में गेट मैरिड। उस समय क्या रहता है कि आपका अंडा बनाने का शक्ति अच्छा रहता है। 30 के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है एज, अंडा बनाने की शक्ति कम होने लग जाती है, और 35 के बाद फिर और कम होने लग जाती है। 40 होते होते ऑलमोस्ट 60% इज़ डिप्लीटेड। अब वो लास्ट का बचा रहता है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट में देखेंगे, चाहे वो एग का ले लीजिए, चाहे वो गेहूं का गोडाउन ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, लास्ट का प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज अ बैड प्रोडक्ट, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत बार अगर जब आप बच्चा नहीं हो रहा, शादी को कितने साल हो गए, तो आप बोलते हैं कि 7 साल, ठीक है, अभी एज कितना है 35, तो ये बच्चा आपको कब से ट्राई कर रहे हैं, तो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा 6 साल हमको करियर बनाना था। तो वो जो करियर बनाने वाली चीज़ थी ना, उसमें आपका बायोलॉजिकल क्लॉक चलता गया, वो नहीं रुका। तो जब आपका एज 35 हो गया, तो नेचुरली मैं जो आपको पहले बोल रहा था कि एग बनाने की क्षमता कम हो जाती है, उसको कोई नहीं बढ़ा सकता। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी टेल यू कि थोड़ा जल्दी शादी करने के लिए, जल्दी फैमिली कंप्लीट करने के लिए। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया जिसमें हम एग फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, रख लिया, आप 30 साल की एज में नहीं कराना चाहते, तो 33-34 में जब भी आप कराना चाहेंगे, तब उस एग को हम निकाल के स्पर्म से फर्टिलाइज कराएंगे और प्रेगनेंसी का प्लान करेंगे IVF के थ्रू।
पर उससे भी अच्छा प्रोसेस तो यही है ना कि आप नेचुरली कंसीव कर जाएं, क्योंकि वो जो एग रखा हुआ उससे आपको कल चल के प्रेगनेंसी हो ही जाएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं देगा आपको। नोबडी ऑन अर्थ कैन गिव यू अ गारंटी, राइट। तो इसमें सबसे पहला एज का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका अंडा बनाने का शक्ति कम होते जाएगा, और वो जब कम होते जाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए कोई श्योर शॉट थेरेपी आज के दिन नहीं है। तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं कि एक पीरियड्स के दूसरे दिन हम पेशेंट को बुलाते हैं और दूसरे ब्रीडिंग फेज में ही ओवरीज को देखते हैं। तो वो जो मैं बताया ना, दूसरे दिन से शुरू होती है प्रक्रिया अंडा बनाने की, तो दोनों तरफ 4 या 5 6 ऐसा कुछ प्रोपोर्शन रहता है। तो वो जो चीज़ आएगी वो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। अगर वो कम है, दोनों तरफ का टोटल 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर वो कम है तो फिर इट्स अ बैड इंडिकेटर। इसका मतलब है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है। रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो मैं बताया जन्म के वक्त ही सेट है, तो वो हर बार जब महीना होता है अंडा बनता है तो कम होते जाता है। वो जब कम होते जाता है तो नेचुरली दैट इज़ अ रिजर्व, तो रिजर्व कम होते जाएगा। तो रिजर्व कम होते जाएगा तो बाद में जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, जिसको हम AFC बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, तो वो AFC टेस्ट हमेशा पीरियड्स के दूसरे दिन या मैक्स टू मैक्स 3rd डे करते हैं। तो वो जब करके देखते हैं अल्ट्रासाउंड, तब कितने अंडे हैं दोनों साइड में जो बनने को तैयार है, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि आपका रिजर्व अच्छा है कि ख़राब है। अगर वो 10 से नीचे है, फिर कितना नीचे है, 5-6 है या 8 है या 4 है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी, वैल्यू उसका नीचे रहेगा, उतना ही ख़राब आपका ओवेरियन रिजर्व रहेगा। तो चांसेस अंडा बनने का, इवन IVF करने के प्रोसीजर में भी उस चांस को कम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी ये नोशन नहीं रखिएगा कि ठीक है AMH कम हो रहा है ना, कोई बात नहीं IVF करा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपका AMH कम हो जा रहा था आप IVF करा लोगे प्रेगनेंसी। नो, IVF जब AMH कम होने लग जाता है, जब अंडे ही अच्छा नहीं है, रिजर्व कम है, ख़राब क्वालिटी के एग बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ख़राब क्वालिटी के एग्स बनते हैं तो नेचुरली इससे ख़राब क्वालिटी का एम्ब्रियोज बनेगा। एम्ब्रियोज जब ख़राब बनेंगी तो फिर आपको ये समझना होगा कि आपका ओवरी में प्रॉब्लम है। तो उसी के कारण वो ख़राब एग था, ख़राब एम्ब्रियो बना। ख़राब एम्ब्रियो के दो आउटकम होते हैं। या तो वो जब हम IVF करेंगे वो जाके इम्प्लांट ही नहीं होगा, क्योंकि ख़राब एम्ब्रियो है, वो नहीं इम्प्लांट कर पाएगा। उसकी क्वालिटी, उसका जो प्रोडक्ट चाहिए इम्प्लांट होने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, इम्प्लांट हो भी गया तो अगर वो ख़राब है क्वालिटी में, तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो ख़राब चीज़ को बॉडी से एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है बाहर। तो अगर आपने सुना होगा कि 35 के ऊपर बहुत से लेडीज़ को कंसीव करने के बाद भी अबॉर्शन हो जाता है। दैट वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो शायद ख़राब था, क्योंकि टेस्ट तो होता नहीं है उस समय। जेनेटिक टेस्ट 1-2 बार में तो कराते नहीं है कि क्यों हुआ, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ख़राब हो गया। अब तीसरा जो कारण है कि जो सबसे खतरनाक चीज़ हो सकता है इसका आउटकम, कि वो प्रेगनेंसी रह गया और वो कंटिन्यू कर गया, अबॉर्शन नहीं हुआ, उस बच्चे में खराबी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब उस बच्चे में जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है कंसीव करने का, या आपका क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रहा है, सपोज आप 38 है, आपका AMH लो है, उससे कंसीव कर रहे हैं आप, तो उसमें चांसेस ऑफ हैविंग एबनॉर्मलिटी बढ़ जाती है। 40 के ऊपर चांसेस और बढ़ जाती हैं, 42 के ऊपर और बढ़ जाती है, 44 एज आते आते ऑलमोस्ट देयर इज 100% सर्टेनिटी ऑलमोस्ट कि आपके बच्चे अगर उससे होते हैं, आपके खुद के अंडे से, तो उसमें खराबी होने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो वो टेस्ट करते हैं फिर, जिसमें नॉर्मली हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं कि आप अपना एग यूज़ कीजिए ऐसे केसेस में। वी ऑलवेज एडवाइस कि अच्छा रहेगा आप डोनर का यूज़ कीजिए, एग स्पर्म हस्बैंड का, उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो हम IVF में यूज़ करेंगे। तो ये पहला चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि AMH का रोल क्या है या AFC, ये दोनों चीज़ जो है ना, ये आपका डिटरमाइन करेंगी आपकी अंडा बनाने की क्षमता और अंडा का क्वालिटी, और एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियोज, और इन टर्न द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा कैसा था। तो प्लीज़ 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 try to finish your completing a family process। उस चीज़ को जो फैमिली बच्चे होने की प्रक्रिया जल्दी किया कीजिए। शादी बहुत लेट नहीं करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपको जो मैं बताया कि इसका बहुत गहरा असर छोड़ता है ये अंडेदानी में। एंड जितना जल्दी आप शादी करेंगे एक लेवल के बाद, प्रेगनेंसी को डिले मत कीजिए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। एक बार वो मूव कर गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये था कि आपका ओवरी में एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि अंडा नहीं बन रहा है ठीक से। दूसरा कारण अंडा नहीं बनने का होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज आज के दिन बहुत ही रैम्पेंट है। रैम्पेंट आप हर यंग लड़की से आप पूछ लीजिए, उस सुनी तो होगी ज़रूर कि पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या होता है। बिकॉज आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, मूव नहीं करना, गाड़ी, जंक फूड्स, एकदम सेडेंट्री हैबिट्स, सो ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि ओवरीज का जो हार्मोनल प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मैं आपको शुरू में प्रोसेस बताया कि ओवरी में आपका अंडा बनने का सेकेंड डे से शुरू हुआ, 13वां-14वें दिन अंडा बना, फटा। अगर वो प्रेगनेंसी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो अगले 14 दिन में वो डिजनरेट कर जाएगा और फिर पीरियड आ जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होती है, बहुत सारे अंडे एक साथ बनना शुरू होते हैं। बहुत सारा बनने का मतलब क्या हुआ, कितना बनेगा वो तो श्योर फिक्स्ड हो गया जन्म पे ही। अब वो एक साथ बहुत सारे बन रहे हैं तो स्टोर्स भी डिप्लीट हो रहा है, रिजर्व जो है वो आपका कम होते जा रहा है। तो जब आप बहुत सारा अंडा बनता है ना इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, और जो नॉर्मली 7वें दिन के बाद एक अंडा बढ़ता है और बाकी सब सूख जाते हैं, इसमें सब के सब कोशिश करते हैं बढ़ने का और कोई नहीं बढ़ता और बस एक लेवल पे आके रुक जाती है। तो इसलिए अगर हम उस चीज़ का पैटर्न देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी का, तो वो पैटर्न जो होता है अल्ट्रासाउंड में, जिसको हम लोग नेकलेस पैटर्न बोलते हैं, बहुत सारा अंडा बना हुआ ओवरी के चारों तरफ, तो वो चीज़ जो है वो हमारा सजेस्ट करता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, अंडा बन ही नहीं रहा। उसको हम 14वां दिन भी करेंगे, 18वें दिन, 20 दिन भी करेंगे तो भी नहीं दिखेगा कि मैच्योर एग जो बनना है। और नेचुरली जो मैं बताया कि जब एग ही नहीं बनेगा, मैच्योर नहीं होगा, तो वो फटेगा कब, और फटेगा नहीं तो डीजनरेट नहीं होगा, डीजनरेट नहीं होगा तो पीरियड्स नहीं होगी। तो इसीलिए आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, 2 महीना पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 महीना पीरियड्स नहीं आ रहे, तो ये कारण होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में आपको ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा। उसमें अंडा नहीं बन रहा, तो अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट लगता है, वो मैं आगे बात, ट्रीटमेंट पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है ओवरी में। तीसरा जो ओवरी में प्रॉब्लम हो सकता है वो ये है कि आपका हम लोग ट्यूमर है, इसमें कोई सिस्ट है। सिस्ट क्या हो सकती है, सिंपल सिस्ट हो सकती है। सिंपल सिस्ट मतलब होता है जो एग बना नहीं फटा, अनरप्चर्ड फॉलिकल, या फिर एक सिंपल सिस्ट पानी भरा हुआ उसमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो उसको एक लैप्रोस्कोपी से सिंपल हटा सकते हैं। पर दवाई से भी ट्राई करते हैं, दवा से अगर 2-3 महीने की दवाई से कर देने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन लगता है। सिंपल प्रोसीजर है लैप्रोस्कोपी का, सुबह करते हैं, शाम को छुट्टी, वो निकाल देते हैं। तो क्योंकि वो भी इंटरफेयर कर सकती है आपको प्रेगनेंसी में। दूसरा होता है डर्मॉइड सिस्ट। डर्मॉइड सिस्ट एक एम्ब्रियोनिक रेमनेंट होती है, मतलब वो जो सिस्ट होती है ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दांत भी मिल सकता है, हेयर्स भी मिल सकते हैं, फैट भी मिल सकता है। तो जो हमारा बॉडी का अलग अलग पार्ट का जो चीज़ें हैं ना, वो इस पे आ जाती है। इसलिए मैं बोला एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो पार्ट से जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें जो लेयर्स होते हैं उसका कंपोनेंट होता है, तो वो भी अफेक्ट करती हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस अगर होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सिस्ट को भी हमको निकालना पड़ता है। तो ये ट्यूमर्स मतलब सिस्ट हो गए यूजुअली। बाकी सॉलिड ट्यूमर्स हो सकते हैं जो शायद कैंसर भी हो, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है ओवरीज का, जो ओवरी के कारण अगर आपको बोला गया बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये सब रूल आउट हो जाना चाहिए, और जो ट्रीटेबल है वो ट्रीट करा लेना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द ओवरी। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्रॉब्लम ओवरी रिलेटेड है तो क्या क्या उसकी थेरेपीज़ है।
So I'll see you in my next video.